आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने आलोक मौर्य की बढ़ाई परेशानी, पूरे परिवार का दर्ज कराई एफआईआर। गुजरात से त्राहिमाम, बादल फटने से बाढ़ में डूबा जूनागढ़। किसान को धमकी देकर लूटे 2000 किलो टमाटर, चेन्नई में बेचे कपल अरेस्ट, 3 और आरोपियों की तलाश जारी। पूछताछ में कभी रोने तो कभी मुस्कुराने लगती है सीमा, अब जांच एजेंसी कराएंगी ये टेस्ट। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद चिराग 2024 चुनाव की रणनीति पर कही बड़ी बात, चाचा पारस को दी नसीहत। रूस बोला यूक्रेन ने हमारे पत्रकार की हत्या की, अमेरिका से मिले क्लस्टर बम से हमला किया, इसका बदला जरूर लेंगे। दुनिया में भूख से मरेंगे लोग, काला सागर में यूक्रेन के अनाज को रास्ता नहीं देगा रूस। एक बार फिर साथ दिखे आदित्य रॉय कपूर, अनन्या पांडे, बांद्रा में कार में साथ घूमते नजर आए, चेहरा छिपाती नजर आई अनन्या। और इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, टेस्ट सीरीज के बीच टीम को लगा बड़ा झटका। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की शिकायत पर ज्योति के ससुराल वालों पर केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ज्योति मौर्य के पति आलोक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने ये केस अपने पति के साथ देवर आलोक मौर्य और सास ससुर के खिलाफ दर्ज कराया है। ज्योति की जेठानी शुभ्रा मौर्य का आरोप है कि शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वाले रुपयों के लिए मारपीट करते थे। कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन केस दर्ज नहीं हो रहा था। बीते दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और केस दर्ज किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में बादल फटने के बाद गाड़ियां और मवेशी तिनके की तरह बहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बुजुर्ग शख्स के पानी में बहने के बाद गुजरात पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। गुजरात के जूनागढ़ में शनिवार को बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसके बाद कई कार और मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। मौसम विभाग ने 23 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में 8 जुलाई को 2000 किलो टमाटर से भरे ट्रक को लूटने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक कपल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कपल की पहचान वेलोर के रहने वाले भास्कर और उसकी पत्नी सिंधुजा के रूप में हुई है। मामले में 3 अन्य आरोपी रॉकी कुमार और महेश की तलाश जारी है। किसान चित्रदुर्ग जिले के हरियर शहर से कोलार बाजार में टमाटर ले जा रहा था। टमाटरों पर नजर पड़ने के बाद बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया था। उन्होंने वाहन को रोक लिया और किसान और ड्राइवर के साथ मारपीट की। बदमाशों ने आरोप लगाया कि ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से नोएडा आने की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझी हुई है। सीमा हर सवाल का सटीक जवाब और आत्मविश्वास से दे रही है। यूपी एटीएस की 18 घंटे की पूछताछ में सीमा ने जिस बेबाकी से जवाब दिए, ऐसा लगता है मानो उसे किसी ने ट्रेंड किया था। एजेंसियों को शक है कि सीमा का भारत आने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। जांच एजेंसी ने सीमा हैदर के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने की सलाह दी है। अब जांच एजेंसियां सीमा का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण करवा सकती है। इसे लेकर एजेंसियां मंथन कर रही है। एजेंसियां टेस्ट के लिए इजाजत के लिए जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एलजेपी आर अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनडीए में हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है। इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा से ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती है और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल बात विवाद उत्पन्न करेंगे, ये ठीक नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जपोरिजिया क्षेत्र में हुए यूक्रेन के हमले में एक रूसी जर्नलिस्ट की मौत हो गई। इस हमले में 3 पत्रकार घायल हुए हैं। रूस ने इसके लिए
कीव और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले क्लस्टर बम के जरिए यह हमला किया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे पहले से प्लान किया हुआ एक जघन्य अपराध बताया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा, यूक्रेन आतंक फैला रहा है, जिन्हें लोगों ने रूसी पत्रकार को निशाना बनाकर हमसे बदला लेने की कोशिश की है। उन्हें इसी सजा मिलेगी। इस मौत के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। रूस से यूक्रेनी अनाज के काले सागर में सुरक्षित निर्यात की मंजूरी देने वाले काला सागर अनाज समझौते से खुद को अलग कर लिया है। इससे अनाज की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी संभावित रूप से लाखों लोगों के लिए भूखमरी और इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद को इस खतरे से आगाह किया। रूस ने सोमवार को ये कहते हुए काला सागर अनाज समझौता छोड़ दिया कि उसकी खाद और उर्वरक निर्यात में सुधार की मांगे पूरी नहीं हुई। रूस ने आरोप लगाया कि पर्याप्त यूक्रेनी अनाज गरीब देशों तक नहीं पहुंचा है। रूमर्ड कपल अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर साथ में घूमते हुए नजर आए। उन्हें मुंबई के बांद्रा में एक ही कार में बैठकर साथ घूमते हुए देखा गया। इस दौरान अनन्या ने पैपराजी की नजरों से बचने की कोशिश की। अनन्या चेहरे पर हाथ रखकर चेहरा छुपाती नजर आई। इससे जुड़ी फुटेज सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। फोटो में अनन्या अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती दिख रही है, जबकि आदित्य पैपराजी के सामने आ जाने से जरा भी परेशान नहीं हुए। फोटो में आदित्य मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्या आदित्य डिनर डेट पर गए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरे साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। लगभग सभी बेस्ट टीमें टेस्ट सीरीज खेल रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एशेज सीरीज खेली जा रही है। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम भी आपस में टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसी बीच एक स्टार खिलाड़ी ने अपनी टीम को एक बड़ा झटका दिया है। इस खिलाड़ी ने अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एक समय इस खिलाड़ी ने अपनी टीम का कप्तानी भी की थी। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।